पिछले टर्म पे अपन ने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए थे, उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस किया, उसके बाद टाइम डायलेशन डिस्कस किया, और इसी क्रम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। माना कि बिंदु P के निर्देशांक S तंत्र में एक्स वाई जेड हैं और एक निर्देश तंत्र S डैश जो कि स्थिर निर्देश तंत्र S में थीटा कोण से झुका हुआ है। इन दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु व Z अक्ष संपाती हैं। माना निर्देश तंत्र S डैश में बिंदु P के निर्देशांक x डैश y डैश और z डैश हैं। ये अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ से अपन कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे या यूँ कह सकते हैं कैलकुलेट करेंगे। तो इस डायग्राम की सहायता से अपन कह सकते हैं कि x डैश इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू ओ सी। इसी तरह से y डैश इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू ओ डी और z डैश बराबर z, क्योंकि ये दोनों एक्सेस ओवरलैप करती हैं। अब अपन a से पी डी के ऊपर एक लंब डालते हैं ए एफ, जो कि ओ सी को ई पर कट करता है। ये डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ए ई। इस त्रिभुज के अंदर अपन लिख सकते हैं एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। साथ ही अपन लिख सकते हैं एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ई ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर दोनों की तुलना अपन करें तो एंगल ई ओ ए इक्वल्स टू एंगल ई ए पी इक्वल्स टू अपन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ये मैंने डायग्राम के अंदर भी मेंशन कर रखा है। कुछ और टर्म कैलकुलेट करते हैं। ओ ई अपॉन ओ ए इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा, या ओ ई इक्वल्स टू ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए किसके बराबर है एक्स। तो ओ ई इक्वल्स टू कितना आ गया, ओ ई इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से ए ई अपॉन ओ ए इक्वल्स टू साइन थीटा, या ए ई इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा, और ओ ए की वैल्यू किसके बराबर है एक्स के बराबर। तो ए ई इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज एफ ए पी के अंदर अगर अपन देखें तो ए एफ अपॉन ए पी इक्वल्स टू कॉस थीटा, या ए एफ इक्वल्स टू ए पी कॉस थीटा। ए पी इक्वल्स टू वाई के बराबर है। तो ए एफ इक्वल्स टू आ गया आपके पास ए एफ इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 5 है। इसी तरह से पी एफ अपॉन ए पी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो पी एफ इक्वल्स टू ए पी साइन थीटा, तो पी एफ इक्वल्स टू वाई साइन थीटा, क्योंकि ए पी की वैल्यू किसके बराबर है वाई के बराबर। इस डायग्राम के अंदर अपन एक्स डैश की वैल्यू अगर निकालें तो एक्स डैश इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है ओ सी, और ओ सी को अपन लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई सी, और ई सी किसके बराबर है एफ पी के बराबर। तो एक्स डैश इक्वल्स टू कितना आ गया ओ ई प्लस एफ पी। अब इक्वेशन नंबर 3 और 6 को काम में लें तो एक्स डैश इक्वल्स टू कितना आ जाता है एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7 है। इसी तरह से वाई डैश इक्वल्स टू कितना है पी सी इक्वल्स टू ई एफ, और इसको अपन कितना लिख सकते हैं ए एफ माइनस ए ई। तो वाई डैश कितना आ गया वाई डैश इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए ई। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और 5 काम में लिया और उनकी ए एफ और ए ई की वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया वाई डैश इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8 है। तो निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण अपन इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड वाई डैश इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। मान लीजिए ये इक्वेशंस आपके जो हैं वो 9A और 9B है। इसको यदि सारणिक के रूप में लिखते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 10 की सहायता से बता सकते हैं। अब अपन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की तरफ मुड़ते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। इनके अंदर अपन क्या करते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू आयोटा वी अपॉन सी रखें।
तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। गामा इक्वल्स टू कितना आता है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस आयोटा वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, -1 को अपन ने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो गामा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/√sec स्क्वायर थीटा, दैट इज 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो गामा की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा के बराबर। एक टर्म तो ये आ गई। एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं, आयोटा वी अपॉन सी इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी आती है। आयोटा वी अपॉन सी का अपन ने लिख दिया tan थीटा, और गामा की वैल्यू अभी आपने निकाली है कॉस थीटा। तो आयोटा वी अपॉन सी इंटू गामा इक्वल्स टू कितना आ गया, tan थीटा कॉस थीटा, और tan थीटा को यदि ओपन कर दें तो ये फाइनली कितना आ गया, sin थीटा। ठीक है, अब इनको अपन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में काम में लेंगे। तो एक्स डैश इक्वल्स टू, अगर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखें तो वो क्या है, फर्स्ट वाली एक्स डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। इसको यदि थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करें और थोड़ा मैनिपुलेट करें तो अपन लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस गामा आयोटा स्क्वायर वी अपॉन सी इंटू टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस आयोटा वी अपॉन सी इंटू गामा और मल्टीप्लाइड आयोटा सी टी। गामा की वैल्यू अपन ने वही निकाली है कॉस थीटा, अगर ये वैल्यू इसमें रख दें अपन तो एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस आयोटा सी टी, और आयोटा वी अपॉन सी इंटू गामा किसके बराबर है, साइन थीटा। तो वो वैल्यू पे रख दें तो फाइनली कितना आ गया, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस आयोटा सी टी साइन थीटा। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की एक इक्वेशन और है, टी डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। गामा से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो कितना आ गया, टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर गामा इंटू एक्स। इस पूरी इक्वेशन को यदि थ्रू आउट यदि आयोटा सी से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है, आयोटा सी टी डैश इक्वल्स टू माइनस आयोटा वी अपॉन सी गामा एक्स प्लस गामा टाइम्स आयोटा सी टी। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा सी टी डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा सी टी कॉस थीटा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 12 है। इक्वेशन नंबर 11 और 12 को अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो अपन इक्वेशन नंबर 13 के रूप में अपन को प्राप्त होंगी। अब इक्वेशन नंबर 13 व इक्वेशन नंबर 10 की तुलना करने पर यह प्रेक्षित होता है कि ये समीकरण एक्स तथा आयोटा सी टी अक्षों के कोण थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आयोटा वी अपॉन सी से घूमने के उपरांत रूपांतरण है। इस प्रकार लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स आयोटा सी टी दिक् में घूर्णन के समतुल्य है। आज के लिए इतना ही। इसको आप अपने हाथ से करिए 2-3 बार, तब ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ पाएगा।